हमारे गांव की सबसे मस्त गाय जैसी अर्चना जी। शेखर जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम तो फैन हैं, हमारी माँ भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या बात कर? हमारे माँ की माँ, हमारी नानी आपकी कितनी बड़ी फैन है, पोस्टर लगा के रखा है आपका। क्या बात? शेखर, आप जिंदा कितने साल से हो भैया? जब अल्लाह मियां मैट्रिक में थे जी, तो मैं 8वीं में था। चलो भैया, अभी 3 उस तरफ और 3 इस तरफ, मतलब कोई ना इंसाफी नहीं। पर जब दोनों तरफ 3-3 खिलाड़ी हैं तो जज भी तो 3 होने चाहिए। और ई बैलेंस बनाने के लिए आ रही है हमारे गांव से एक स्पेशल घोस्ट, मेरा मतलब है मेहमान, किरण खेर जी। आपका स्वागत है हमारे शो में। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आप बताइए कि कैरेक्टर में घुसने के लिए एक ऐसा कौन सा चीज है जो एक्टर को ध्यान में रखना चाहिए? वन थिंग व्हाट टू रिमेम्बर। ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यान वही हो जहाँ पर कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर है वो ध्यान में हो। बस वही चीज ध्यान में रखना चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। क्या बात बोल दी, तालियां मारो। वाह! लेकिन आप हमें ये बताओ कि आपको हमारा शो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मैंने बहुत दफा देखा है। आप लोग सब कमाल हैं, और के जजेस तो हैं ही कमाल। जजेस अनुपम है। जजेस अनुपम है। अरे वाह वाह, तो आप अपना स्थान ग्रहण करिए और हम स्टार्ट करते हैं शो। थैंक यू। आने का शुक्रिया, तालियां। और अब खोलते हैं वो राज जो पिछले हफ्ते से शेखर छुपा कर बैठे हैं। कौन होंगे उनके सुमंस? तो खोल दीजिए शेखर जी वो राज, बता दीजिए कि आ रहे हैं कौन। कृष्णा और सुदेश। दूसरी जोड़ी है कान्या और राजीव। राजेश और राजीव। जोरदार तालियां हमारी सारी सुपरहिट जोड़ियों के लिए। ओके, सो नाउ ऑल सेट एंड टक्कर बिगिन। आज का एपिसोड है कॉस्ट्यूम स्पेशल, और इस कॉस्ट्यूम स्पेशल में सबसे पहले शेखर जी के बुलावे पर खास यमराज आ रहे हैं अपनी लुगाई लेकर। प्लीज वेलकम यमराज राजीव के साथ उनकी लुगाई कामिया। मुन्ने की अम्मा, अरे ओ मुन्ने की अम्मा, अरे धंधे पे जाने का टाइम हो गया है और हमारा टिफिन तैयार नहीं है। हमारे वाटर बॉक्स कहाँ है? जल्दी लाओ। कहाँ हो तुम मुन्ने की अम्मा? कहाँ? क्यों गला फाड़ रहे हो? टिफिन बॉक्स तैयार है आपका। ओफो, ये बताओ हमारा गधा कहाँ है? आपका तो पता नहीं, मेरा गधा मेरे सामने खड़ा है। एक तो तुम कॉमेडी सर्कस देख देख के पंच बहुत मारने लगी हो। मेरी गधा कहाँ है? गधा? अरे आप ही हो, काम से आकर भूल जाते हो कहाँ रखते हो। बेड के नीचे पड़ा है। ओहो, तो अब हमारा भैंसा कहाँ है? उसे कहा था कि हमें प्राण हरने जाना है, सुबह 9 बजे तैयार रहना। हाँ आता होगा, मुन्ने को स्कूल लेने गया है। रुको। डार्लिंग, मैंने प्राण हरने जाना है, 10 बजे का टाइम दिया है, क्लाइंट के फोन पे फोन आ रहे हैं, मरने वाला तैयार बैठा है और हमें लेट हो रहा है। आप जा रहे हैं? हाँ। कौन से एरिया में जा रहे हैं? हमारी फ्लाइट मुंबई उतरेगी। मुंबई? मुझे भी जाना है, घूमना है। अरे मुंबई घूमने की नहीं, टेंशन की जगह है। पिछली बार एक के प्राण हरने के लिए हमने जाना था, तो हमारे यमदूतों ने बताया कि ये लोकल ट्रेन में 9:40 वाली में मिलेगा। हम टिकट खिड़की पर खड़े हो गए और वो बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। अरे तो आप भी उसके पीछे चढ़ जाते ना। इतनी भीड़ थी, सारे चढ़ गए, मैं ही नहीं चढ़ पाया।
और जब मैं उसे पकड़ने के लिए भैंसे पे चढ़ के उठाने गया, मुझसे पहले रेलवे पुलिस ने उठा लिया। मैं थाने गया, जाके सबसे पहले फिर मैंने हवलदार को उठाया। अरे आपको तो उस आदमी को उठाना था, हवलदार को क्यों उठा लिया? ओ वो उठाया नहीं, सोया था, जगाया। उठते उसने मुझे 4 डंडे मारे, कहता तुझे अंदर डाल दूंगा। मैं बाहर आया, मेरा भैंसा टोइंग वाले टो करके ले गए। चलूंगी आपके साथ। पर तुम जाओगी कैसे? अरे आप कैसे जाएंगे? मैं भैंसे पे ऐसे बैठ के। तो मैं आपके पीछे ऐसे बैठ के, बीच में मुन्ने को बिठा लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मुंबई की ट्रैफिक में बहुत सख्त रूल हैं, ट्रिपल सवारी अलाउड नहीं है। और ये देखो, हमने मुकुट का हेलमेट बना लिया, वरना पाउती काट देते हैं। अरे डार्लिंग, हम 10 रुपए दे देंगे। अब मैं चलूंगी आपके साथ, मुझे ले चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। नहीं 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 नहीं, मेरी टाइट है पॉकेट। कल ही मुझे भैंसे को इंडिकेटर लगवाने पड़े, उसका PUC करवाना पड़ा, बहुत खर्चा हो गया। कोई बात नहीं है, मैं शॉपिंग भी कर लूंगी। कोई बिल लाके देगा तो कह दूंगी मैं मिसेस यमराज हूँ, ऊपर आ जाओ, पेमेंट चाहिए तो। वाह जी वाह, ऊपर लोक में रहते हुए तुझे धरती की सारी करप्शन आ गई। मुझे लगता है केबल का कनेक्शन कटवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम मेरी नाक कटवाओगी। अपनी नाक की पड़ी है, मेरे नाक की चिंता नहीं है। सबसे पहले ना तो आप अपना ये प्राण हरने वाला धंधा बंद करो। हमारे मुन्ने पर कितना बुरा असर हो रहा है। कल जाके पड़ोस के गुप्ता जी के प्राण हर लाया। अरे गुप्ता जी के प्राण हर लाया। चित्रगुप्त को कितना मस्का मारना पड़ा, तब जाके गुप्ता जी के प्राण लौटाए उन्होंने। आपकी वजह से कोई हमें अपने घर के फंक्शन में नहीं बुलाता। कौन है जो नहीं बुलाता? मैं अभी उसके प्राण हर लाऊंगा। इसीलिए कोई नहीं बुलाता। और ना कोई हमारे घर आता है। हमारे घर कोई क्यों नहीं आता? लो, अब यमराज के घर कौन खुशी खुशी जाएगा? ओहो, टेंशन टेंशन टेंशन। यहाँ तुम टेंशन देती हो, रास्ते में जाता हूँ हवाई जहाज टेंशन देते हैं, और नीचे भैंसा टेंशन देता है। भैंसा? हाँ, जब भी मैं मुंबई जाता हूँ मुझे कहता है पब लेके चलो, डिस्को लेके चलो, और कहीं नहीं तो कम से कम एक रात तबेले में ही गुजार लेने दो। तो कहेगा नहीं? उसकी कोई हसरतें नहीं है क्या? मैं सारी दुनिया के प्राण हर के लाता हूँ, और मेरे प्राणों की प्यासी मेरी बगल में रहती है। इतनी बुरी लगती हूँ मैं, तो अभी इसी वक्त मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या हुआ जी? खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया। ये 28वीं बार आया है, बस आप ही नहीं जाते उसके साथ। तो तू भी तो नहीं जाती, तू जाएगी तो मेरे प्राण निकलेंगे। आपके प्राण निकालने की हिम्मत किसमें है? ये ठेका तो आपने ही लेके रखा है ना। आजकल होलसेल के भाव में प्राण उठा के आ रहे हो, घर में प्राण रखने की जगह नहीं है। तो हम क्या करें? नीचे आतंकवाद इतना बढ़ गया है, रोज बम फोड़ रहे हैं। अरे तो जो बम फोड़ रहा है उसे ले आओ ना। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी भी कोई सीमा है, और आतंकवाद सारा सीमा पार से आता है। तो किरण जी, यमराज का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत मजा आया। जिस तरह से आपने एंट्री की, एक इमीडिएटली एनर्जी के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप इमीडिएटली हमारी अटेंशन ले लेते हैं। एक एक्टर जिस तरह से एंटर करे स्टेज पर और अगले ऑडियंस को अपने हाथ में कर ले, वो बहुत ज़रूरी होता है। वेरी गुड थैंक यू सो परफॉर्मेंस। मच। तुम दोनों सुमन हो ना? तो क्या करूं मैं तुम्हारा? और ये जो ये ऐसे हैं, ये ऐसे होते हैं या थोड़े खड़े होते हैं? नॉर्मली खड़े हेलमेट बन गई ना। शादीशुदा के ऐसे होते हैं। ये तो बहुत अच्छा पंच था एंड में। यू डिजर्व अ वेरी वेरी हाई 9 फ्रॉम माय 9 पॉइंट्स, क्या बात है। किरण जी, अब आपके मार्क्स भी दिखाई दीजिए। किरण जी भी 9 ही दिए। अरे वाह, ये जो लगाया है आपने, सिंग इज किंग। तो यू आर द किंग, एब्सोल्युटली। लोगों की जान लेने वाले आपने अपने ही परफॉर्मेंस में बहुत जान डाली। कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आपने। क्या बात है। आपका स्थान ग्रहण करिए यमराज जी। तो भैया, ये थी हमारी पहली जोड़ी। और हाँ, एक बात और भी है जो बहुत मायने रखती है, और वो है जीत का सिंहासन।
और ये जीत का सिंहासन बहुत ही काम का है, क्योंकि इस सिंहासन में है बहुत शक्तियां, अ लॉट ऑफ पावर। ऊ रहा जीत का सिंहासन। और ये जीत का सिंहासन बहुत ही काम का है, कई पावर्स है इस सिंहासन में, पर ऊ हम आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी आ रहे हैं दो स्ट्रगलर। 15 साल से प्रोड्यूसर के काउच के जरिए अपनी कास्टिंग करा करा के फ्रस्ट्रेटेड पंखे वाली बाई और 20 साल से एक्टिंग की सीरियस ट्रेनिंग ले रहे एक ऐसे एक्टर जिन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता तो है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद तेरी की। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आ रहे हैं स्वप्नील और बीआईपी। आज मौसम बड़ा बेईमाने बड़ा, आज मौसम। राजेश किधर मर गए सब ड्रेस वाले? आने वाला कोई तूफान है बड़ा, तूफान है। ड्रेस, अरे कहाँ मर गए सब ड्रेस वाले? यही लाइन की बात देखो, लाइन में नई नई थी ना तो पैकअप के बाद 4-4 लोग आते थे कपड़े उतरवाने के लिए। अब थोड़ी पुरानी हो गई तो कोई नहीं पूछता हूँ। ड्रेस सुरेश, अरे आ जाएगा। ले 1 मिनट इसको नीचे रखता हूँ। ले अदरक की गोली खा। इससे क्या होगा? इससे गला साफ हो जाएगा, आवाज बेस से निकलेगी। तेरी आवाज बेस से निकलती है? बेस चल गोली खा ले। मैं से फालतू नशा नहीं करती। सिगरेट है तेरे पास? सिगरेट? मुंह क्या देख रहा है? सिगरेट है तेरे पास? था वो कुंभकर्ण लेके गया वो। कुंभकर्ण सिगरेट पीता है? चेन स्मोकर है। उसकी सिगरेट की वजह से लंका जल गई थी, मालूम है? पिछले हफ्ते दोबारा सेट फिर बना रहे। हनुमान जी जलाएंगे ना इसलिए। कुंभकर्ण इतनी सिगरेट क्यों पीता? लेकिन बहुत टेंशन में है वो, 4-5 दिन से सोया नहीं, और सोया नहीं तो बोलो तो डे नाइट कर रहा है वो। बोलो कुंभकर्ण सोया नहीं क्यों? अरे इधर कुंभकर्ण का रोल कर रहा है और उधर महाभारत में शिखंडी का रोल कर रहा है। उधर अर्जुन सोने देता नहीं है, इधर रावण सोने नहीं दे रहा है। डंके बजा के उठा रहा है उसको, उठ जा, युद्ध पे जाने का है। अरे उससे ज्यादा टेंशन तो उस एक्टर को है जो हनुमान का रोल कर रहा है। वो तो अच्छा एक्टर है। हनुमान का रोल एक्टिंग देख के नहीं मिलता है, बॉडी देख के मिलता है। उसको बॉडी के लिए लिया था, लेकिन अब बॉडी नहीं रही उसकी। काहे को? अरे काय को क्या, खड़ा रखते हैं उसको पूरा दिन। पूंछ की वजह से बैठ नहीं सकता, मांस की वजह से खा नहीं सकता, ऊपर से 40 किलो की गदा पकड़ा दी है उसको। पिछले शेड्यूल में अशोक वाटिका गया था ना सीता माता को मिलने, तो 85 किलो का था। इस शेड्यूल में वापस आया तो इतना पतला कि राम जी ने पहचानने से इनकार कर दिया। मेरे को लगता नहीं सीरियल बहुत दिन चलेगा नहीं ये सीरियल। क्यों? अरे सबको प्रॉब्लम है। अभी पिछले हफ्ते लक्ष्मी माता का चेक बाउंस हो गया। ये यूनिट में तो सब लोग परेशान है। हाँ, बस एक कुछ शिवजी के सांप को छोड़कर। ये सांप काय को खुश है? अरे जो एक्टर शिवजी का रोल कर रहा है ना, उसका पर डे कम है, सांप का पर डे ज्यादा है। पहले सांप की डेट लेते हैं, फिर शिवजी को बुलाते हैं। अरे बहुत बड़ा स्टार है वो सांप, तेरे को मालूम नहीं? श्री देवी के साथ फिल्में की है उस सांप ने। तेरे को मालूम है टीवी तो करने ही नहीं वाला था वो तो प्रोड्यूसर के साथ घर के रिलेशन है इसलिए कर रहा है। मैंने सुना है सांप की वजह से परसों शूटिंग कैंसिल हो गई थी। नहीं, सांप की वजह से नहीं, वो तो रावण जी की वजह से शूटिंग कैंसिल हुई थी। रावण की वजह से क्यों? रावण के घर पे गणपति था ना। मेरे को बुलाया था ना, मैं गई थी। तेरे को बुलाते, हमको नहीं बुलाते। खाली बड़े एक्टर को बुलाते हैं उधर। ए बड़ी एक्टर, एक डायलॉग लिए बड़ी एक्टर। 4 लाइन का डायलॉग है, मेरे को 4 लाइन का। चल मुंह उधर कर, बात करता है, डायलॉग याद करने दे मेरे को। हाइला यार, अच्छे एक्टर को डायलॉग नहीं है, नॉन एक्टर देखो इनको डायलॉग है। बेटा इसी को आज का टेलीविजन कहते हैं। अच्छा चल, डायलॉग क्या है? बोल। मैं पढ़ के बोलती हूँ, मेरे को याद नहीं है। बहुत लंबा डायलॉग दिया इन लोगों ने बहुत दिन के बाद। बोलूं? बोल।
महाराज 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 आगे तो बोल। अरे आगे क्या बोलूं, 4 लाइन तक इतना ही है, महाराज 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 हो गया। एक डायलॉग मिला, उसमें भी डिस्कन ठीक से नहीं है। डिक्शन बोले तो उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण। चल मैं तेरे को सिखाता हूँ। हाँ, सिखा। बोल महाराज। महाराज महाराज के लिए फीलिंग लाओ। हट। उसके लिए जरा सी फीलिंग लाती है, वो चांस मारता है मेरे पे, उसके लिए फीलिंग नहीं लाऊंगी मैं। अरे कैरेक्टर के लिए फीलिंग लाओ, भाव बताओ, भाव। 1200। अरे हाँ, इतना ही पर डे लेती हूँ मैं। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, संयांशी भाव, ये सब जो भाव है उसका बात कर रहा हूँ, भाव। गाली किसको देता है? क्या बोला तू अभी, क्या बोला? कहाँ से सीख के आ रहे ये सब तू? सीखने की बात मत कर तू। अरे पूरी जवानी मैंने खर्च कर दी एक्टिंग सीखने में, मालूम? ये देख मेरा बायोडाटा, देख देख देख। 3 साल NSD, फिर 3 साल रेपर्टरी, फिर FTI, आशा चंद्रा, रोशन तनेजा, किशोर नमित कपूर, 2 साल पृथ्वी थिएटर, 3 साल पृथ्वी थिएटर के बाहर की कैंटीन। तूने इतने जगह से एक्टिंग सीखी है, फिर भी इतना बुरा एक्टर है? मेरा मतलब है तो इतने छोटे छोटे रोल क्यों करता है? मेरे गुरु बोलते हैं रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, मेरे सेक्रेटरी भी मेरे को यही बोलता है। ये तू सेक्रेटरी रखती है? नहीं रे, सेक्रेटरी मेरे को रखता है। छोड़ना, तू तेरे गुरु की बात कर। मेरे को बता, तेरा गुरु और क्या कहता है? मेरा गुरु कहने में नहीं, करने में विश्वास रखता है। मैं ना उनसे आशीर्वाद लूंगी। ले लेना पर झुकना मत। क्यों? मतलब मेरे गुरुजी बोलते कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन बाबा झुकना तो पड़ेगा। क्यों? शटर डाउन कैसे करेंगे? एक मिनट। ए तू क्या देख रहा है? देख रहा हूँ गुरुजी आसपास है तो नहीं ना। चल झुक। ए तू भी उन्हीं का चेला है, तेरे सामने नहीं झुकूंगी मैं। चल साथ में झुक। ओके। शटर। एक मिनट। डाउन। अरे वाह, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। किरण जी बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी नाइस। लेकिन फिर भी गैप्स बहुत थे बीच में, एक रवानगी नहीं थी। पर आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम विल बी पॉजिटिवली मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। 8 नंबर। आप लोगों ने जो परफॉर्म किया उसमें मुझे बहुत सारी कमियां नजर आई, तो और यही आप लोगों के साथ हुआ, तो इस बात का प्लीज ख्याल रखिएगा आगे। डेफिनेटली। 8 नंबर। अभी इतनी बड़ी जंग मैंने अगर ये सुमन के साथ शुरू कर दी है, आप लोग मुझे ऐसे निराश करोगे? ऐसा मत करो, ओके? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको गर्मा गर्म करो इन परफॉर्मेंसेस से, ओके? थैंक यू जजेस, थैंक यू स्टूडियो ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वीं इनकी जोड़ी। शेखर जी के सुमन्स आ रहे हैं धर्मवीर की जोड़ी। तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। तू हर काम में मुझे पीछे छोड़ देता है। अरे धर्म तू कहाँ चला गया था? मैंने सुना था कि जब लोग गरीब हो जाते हैं तो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। नहीं यार, तुम्हें गलत फहमी है, ऐसा मैं नहीं हूँ। अब मैं तेरी नहीं मेरी बात कर रहा हूँ। तुझे क्या लगा था कि मेरे पास पैसे आ गए तो मैं अपने गरीब दोस्तों को भूल जाऊंगा? और तू इतना गरीब हो गया कि किसी जूनियर आर्टिस्ट की स्कर्ट पहन के आया है। मैंने सुना था कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन आज कपूर खानदान की बेटियों को देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। कैसी है करीना? मैंने भी सुना था कि बेटे जब घर पे बैठे हो तो बाप परेशान होते हैं। कैसा है बॉबी? बॉबी तो ठीक है, लेकिन सनी का आजकल फिल्मों में मन नहीं लग रहा। पता नहीं क्या बात है। तू फिक्र मत कर, उसे मन का काम उसे मैं दिलाऊंगा। सची? कौन सा काम है वो? मुझे अपने घर का हैंडपंप उखड़वाना। सनी का मजाक मत उड़ा शशि।
हिंदुस्तान में उसकी फिल्में लगती हैं और खुशी मुझे इस बात की है कि पंजाब में लोग देखते भी हैं। और तेरे बेटे की तो एक भी फिल्म नहीं चलती। तू उसे एक्टिंग क्यों नहीं सिखाता यार? उस साले को मैंने कितनी बार एक्टिंग सिखाने की कोशिश की, वो सीखता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा जैसे मैं चल गया था वो भी चल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, पहले लोग हमारी फिल्में दिल से देखते थे और हमें दिल से प्यार करते थे, लेकिन आज लोग दिमाग से फिल्में देखने लगे हैं और उन्हें पता चल जाता है कौन एक्टिंग कर रहा है कौन नहीं। आजकल हमें भी फिल्में कम मिल रही हैं यार। अरे फिल्में तुम्हें कम मिल रही होंगी, लेकिन मुझे हाल ही में एक फिल्म मिली थी। कौन सी? वीर ज़ारा, उसमें मुझे वीर का रोल मिला था। तो फिर तुमने किया क्यों नहीं? क्योंकि वीर का रोल जरा सा था। यार मेरी छोड़, तू ये बता कि तेरा आजकल क्या चल रहा है? मेरा बस मुझे पहले से पता था कि बॉम्बे में जितनी BSC बसें हैं सब तेरी हैं। भाभी शाह सनी ट्रांसपोर्ट। शशि, हम ये क्या कर रहे हैं यार? एक दूसरे की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? कोई देख तो रहा नहीं, क्या फायदा है हमें? तू सही कह रहा है, बच्चे भी हमें रास्ते का कांटा समझते हैं। क्यों ना कि हम कांटे की टक्कर में चले हैं। अरे नहीं यार, हमें वहां जाकर कॉमेडी करनी पड़ेगी और हम लोग सीरियस एक्टर्स हैं। यार हम कितनी भी सीरियस एक्टिंग करें, लोगों की तो हंसी निकल ही जाती है ना। ऐसा ना हो कि हम वहां जाके कॉमेडी करें और लोग सीरियस हो जाएं। कॉमेडी करना आसान काम नहीं है यार, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। वहां पे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन आते हैं वही सेलिब्रिटी को सिखाते हैं। वो कृष्णा क्या था, उसको आता ही क्या था? वो तो सुदेश लहरी ने उसको सिखाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। घंटा सिखाया। अरे 1 घंटे का शो है तो घंटा ही सिखाएगा ना। और 4-5 घंटे मोहन स्टूडियो बैठा रहेगा लहरी हरामजादा। लहरी को गाली में तो बहुत अच्छा आदमी है। और सुनो, अगर 1 घंटे में कोई एक्टिंग सीखता तो परवेज ने आकाशदीप को क्यों नहीं सिखाई? क्योंकि उस वक्त आकाशदीप परवेज को सिखा रहा था। देख धर्म, झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। तू जानता है कि एक्टिंग सीखने से नहीं आती। अगर एक्टिंग सीखने से आ जाती तो हम कब के सीख चुके होते हैं। बात तेरी ठीक है, लेकिन हम अपने मुंह से क्यों माने? हम कितने फेमस हैं अपने मोहल्ले में। हम फेमस इसीलिए हैं क्योंकि VIP हमारी अच्छी मिमिक्री करता है। VIP उसके बारे में सुन। VIP मिमिक्री में कितना बोर है। ठाकुर और ख्याली मैटर चोर है। क्या जीतना और क्या हार जाना, हमको तो बस पेमेंट पाना। और अर्चना माँ से हमको भी इज्जत मिल जाए थोड़ी। वेरी गुड, वेरी नाइस। किरण जी, हमारे मुख्य अतिथि क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? कॉमेडी करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और द बेस्ट वे टू डू इट इज टू रिमेन इन कैरेक्टर। जस्ट डूइंग स्लैपस्टिक इज वेरी इजी, बट यू वर एक्सीलेंट बोथ ऑफ यू, टू गुड। अर्चना जी, क्या कहना चाहेंगे आप इन सुमन्स को? यूं कि ये हैं तो सुमन्स, लेकिन कुछ तो कहना ही पड़ेगा। बोलिए, बोल ही दीजिए। यूं कि क्या कहें हम, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि पूरन्स जो हो, जरा सावधान हो जाओ, क्योंकि आ गए हैं ये पूरन की कहीं चूरन ना निकाल दे। सुदेश एंड कृष्णा, यू वर माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। हमें आप दोनों का टैलेंट बहुत पसंद आया, खास तौर पे आपका टैलेंट। और अब देखना यह है कि किरण जो है
वो कितने मार्क्स पर किरण डालती हैं। 10 points, क्या बात है। इससे नीचे अरे सवाल ही वाह। पैदा नहीं होता। अब अर्चना जी, सामने वाली टीम को क्या मार्क्स देंगे आप? परफेक्ट 10। 20 out of 20 यानी फुल मार्क्स। थैंक यू सर। और अब आ रहे हैं पूरन्स के नए नवेले दूल्हे। पर इस दूल्हे पर पड़ने वाली है मुसीबत, क्योंकि दूल्हे को अपना दांव दिखाने आ रही है एक डाकू रानी। प्लीज वेलकम छुटके दूल्हे ख्याली और डेंजरस डाकू रानी करिश्मा। आधे रास्ते तुझे उठाकर लाई हूँ और आधे रास्ते घसीटना पड़ा कि डाकू का बिजनेस कोई बिजनेस होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उठ साले उठ। अब किसने मेरे दुकान के दरवाजे को ठक ठकाने की कोशिश की? डाकू जी, शादी के मंडप से आप भी शादी करने के लिए उठा के ले आई। ये स्मार्ट होना भी कितना गुनाह हो गया। चल सीधे सीधे अपने बाप को फोन कर और 10 लाख रुपए मांग, वरना गोली मार दूंगी। मेरा बाप ऐसी फालतू चीजों के लिए पैसे खर्च नहीं करता। वो मारवाड़ी है जी, फोन उठाने के भी पैसे मांग लेता। तो गोली मार दो तेरे को? हाँ गोली मार दो। गोली मार के 70 रुपए का कारतूस क्यों खराब करना? एक दिल लगा के आंख मार दो, वैसे ही मर जाऊंगा। अरे हट साले। देखो जी, आप मुझे छोड़ दो, मेरी चौथी शादी बर्बाद हो जाएगी। चौथी शादी? अबे चूहे, तेरी सेहत देखी तूने? मेरी सेहत पे मत जाओ, मेरा कॉन्फिडेंस देखो। चल इसी कॉन्फिडेंस से पैसे निकाल। दहेज तो बहुत दिया होगा ना तुझे, निकाल। देखो जी, मेरी शादी बड़ी दुख भरी हुई, अब मैं दहेज कहां से निकालूं? मेरी जब पहली शादी हुई, मैं घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, किसी ने घोड़े की पूंछ में पटाखा लगा दिया। घोड़ी डर के मुझे जंगल में ले गई। जंगल में मुझे बंदरों ने पहचान लिया। मामू आ गए, मामू आ गए, मामू आ गए। मैं जी बड़ी मुश्किल से बचता बचाता बाहर आया, तब तक उस लड़की की शादी हो चुकी थी। किससे? उसी लड़के के साथ जिसने घोड़े की पूंछ में पटाखा लगाया था। दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार क्या हुआ जी, पंडित गलत मंत्र पढ़ रहा था। मैंने कहा पंडित तू गलत मंत्र पढ़ रहा है। वो बोला तेरे को सही आता है तो तू पढ़ ले। मैंने कहा तू बैठ, मैं पढ़ता हूँ। मेरी जगह उसकी शादी हो। तीसरी बार जी, लड़की मेरे को देखते ही बोली आपकी तीसरी शादी है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हो। मैंने कहा नहीं जी, वो 2 शादी में मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल 0 मीटर हूं। मैं कुछ नहीं कर पाया, बस आप ही कुछ। उसने खींच के लात मारी, बोले आज तक तू किसी के काम नहीं आया तो मेरे क्या काम आएगा, चल बाहर। सच बता, तू आज तक किसी के काम नहीं आया? बस ये आखिरी चांस था, काम आने ही वाला था कि बस आपने उठा के ले आए मेरे को। अबे गए गुजरे ठरकी तेरी तो। देखो मुझे ठरकी नहीं बोलना और मुझे गया गुजरा नहीं बोलना। मैं लड़कियों को मुंह नहीं लगाता। कल मैंने एक लड़की को बोला हेलो हाय सेक्सी मैरी विद मी, वो आधे घंटे तक मेरे मुंह पे गालियां दे के गई है, मैंने मुंह नहीं लगाया। तू ऐसी बातें करेगा तो कौन तेरे साथ शादी करेगा? कौन लड़की शादी करेगा? बोल। आप ही कोई मेहरबानी करो, मेरी 3 शादियों की जो दहेज का सामान पड़ा हुआ वो आप रख लो और आप ही बदले में शादी कर लो। देखो आपको दहेज मिल जाएगा, मुझे एक प्यारा सा बच्चा मिल जाएगा, लोग कहेंगे ख्याली का करिश्मा घूम रहा है। चूहे, तेरे भरोसे रही तो मुझे वो भी बच्चा गोद लेना पड़ेगा। पहले कुछ खा पी ले। खा पी ले, आपको क्या पता मैं कितना खाता हूँ। पिछले सीजन में अर्चना पूर्ण सिंह के 35,000 खा गया था। पूर्वी कहाँ है? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, एक से शादी कर सकता हूँ, दूसरी मत बुलाओ प्लीज। हट, चल आजा। थैंक यू। पूरन्स का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मुझे लगा कि आप अंडर रिहर्स थे और क्यूइंग बहुत लूज थी। सो आई एम सॉरी बट आई विश दैट यू वुड डू बेटर नेक्स्ट टाइम।
अरे वाह, उम्मीदें कुछ ज्यादा थी और मैं समझता हूं कि आगे आप और तैनात होके आएंगे और कमर कस के आएंगे। थोड़ा सा कम दे रहा हूं इस बार, लेकिन ये वादा है कि अगली बार अच्छा करेंगे तो कॉम्पनसेट जरूर कर दूंगा। I'll give you a set। 7 नंबर अर्चना जी। अर्चना, रोना नहीं बच्चे, आगे हैं अच्छे तुम्हारे। रोए मेरे दुश्मन, रोए हमारे दुश्मन मान लिया। बकवास करते हैं सब। अरे वाह, व्हाट नॉनसेंस, ये कोई तरीका है बोलने का? अरे हमारे इतने सुंदर सुंदर पूरन सामने खड़े हैं, ऐसे बात कर रहे हैं उनसे? आई एम श्योर यू गोना डू फैंटास्टिकली आगे चल के। कॉमेडी की जंगल में भटकते हुए विक्रम को मिल गया है उनका पकाऊ बैताल। अब देखने वाली बात यह है कि विक्रम के जोकर सुनकर बेताल गायब होगा या अर्चना के पूरन्स। प्रेजेंटिंग राजेश एंड राजीव। विक्रम विक्रम विक्रम, बेताल बेताल बेताल, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, बेताल बेताल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विक्रम नहीं हो, क्यों क्यों क्यों? विक्रम की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होंदा, पेट्रोल पेट्रोल। ओए तू डांस कर रहा है बेसुरा? बेसुरा कौन बोला? तेरे को। अरे बेताल हूं तो बेसुरा अंडरस्टूड होऊंगा मैं। पकड़ लिया। पकड़ लिया तो झुको, पीठ पे चलूंगा। अरे यार ये 2008 है, लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, दूर रह के बात करो। लेकिन मैं बेताल हूं, जब तक विक्रम की पीठ पे नहीं चढ़ूंगा तो लोग मुझे बेताल नहीं समझते हैं। झुको। क्या झुको? झुक रहा हूं लेकिन आराम से चढ़ना, पहले ही 2 बार स्लिप डिस्क हो चुकी है। आओ। ठीक है। चढ़ गए? हाँ, पकड़ के रखना कहीं मैं ना स्लिप हो जाऊं। ना ना ना। हाँ विक्रम, हाँ अब मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना है, वरना मैं उड़ जाऊंगा। पको। विक्रम, हाँ कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों की राय के अनुसार उनके अंडरवियर में 10 से ज्यादा छेद होते हैं? उत्तर उत्तर उत्तर। चोर बेताल पूछता है सलमान खान के सवाल। अरे मैं मॉडर्न बेताल हूँ, टीवी में जो देखता हूँ वही सुनाऊंगा ना मैं। ओहो, टीवी शीवी एंड ऑल। एक बात बता, बिग बॉस देखा है तूने? हाँ देखता हूँ ना। तो इस बार किसकी संभावना है? संभावना? संभावना किसी की नहीं, कुंवारी है वो। अरे मैं पूछ रहा हूँ जीतने के चांसेस किसके हैं? वो तो मोनिका बेदी के हैं। कैसे? उसको एक्सपीरियंस है। यहाँ तो उसको 3 महीने ही अंदर रहना है। हाँ। हैदराबाद में तो 4 महीने अंदर रह चुकी है वो। अच्छा एक बात बताओ, इससे भी खतरनाक एक सीरियल आया है, वो देखा है तुमने? उससे भी खतरनाक? अरे कहानी महाभारत की नहीं देखी तुमने? तुम खुश हो रहे हो, डर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सीरियल देखो तो उसमें भी ऐसे ही लगता है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो उसमें कहानी है, ना कैरेक्टर है, ना कपड़े हैं, बाकी सब कुछ है। चल झुको। अबे क्या झुको यार? ये क्या है, तुम झुकते नहीं, मैं पीठ पे नहीं चढ़ता हूं तो फीलिंग्स नहीं आती हैं। फीलिंग्स नहीं आती हैं मतलब मैं कैरेक्टर में नहीं आ पाता हूं मैं। अबे तुम तो कैरेक्टर में आ जाओगे, मैं अपने कैरेक्टर के बाहर चला जाऊंगा। मतलब नहीं झुकोगे? नहीं। ठीक है, तुम नहीं झुकोगे तो मैं उड़ा। उड़ा इधर मुड़ा। कहाँ जा रहा है? जा रहा हूं मैं। अरे यार मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट? हाँ। क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट ये है कि तुम इतना उड़ते उड़ते हो तो कभी मुझे भी उड़ना सिखा दो ना। उड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, सुबह सुबह अर्जेंट काम के लिए जाता हूँ, 10 आदमी लिफ्ट मांगने वाले मिल जाते हैं। प्लीज यहाँ तक छोड़ दो, प्लीज वहां तक छोड़ दो। फिर भी उड़ने में मजा तो आता है, प्लीज सिखा दो ना, थोड़ा सा। सिखा दूं? हाँ। पक्का? हाँ। एक बार मैंने 2 लोगों को सिखाया था, सतीश शाह को और श्रुति को, दोनों उड़ गए।
सीखोगे भी? नहीं 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 सीखोगे? नहीं 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 सीखना है। हाँ। झुको। पीठ पे चढ़ना है? नहीं। तो मतलब जजेस के सामने झुकना पड़ता है इसे। चलो भाई से इनके बारे में जरा कुछ बोलिए ना। थोड़ा एंड में ऐसे लगा एज इफ बाकी पेट्रोल खत्म होता जा रहा है एंड बट ऑफ कोर्स यू आर वेरी गुड एंड आई एम श्योर आगे जाकर यू विल डू वेरी गुड। 8 मार्क्स। डेफिनेटली द बिगिनिंग वाज वेरी गुड, मिडिल और एंडिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। दैट्स व्हाट आई फील। मैं दूंगी आपको 8। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट था आपका विक्रम और बेताल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन अफसोस वो जो ह्यूमर जो आप लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट फेल फ्लैट। थैंक यू थैंक यू। जहां 5 जोड़ियां अपना दाव पेच दिखा चुकी है और अब बची है आखिरी जोड़ी, और वो आखिरी जोड़ी है अर्चना जी की छिछोरा छोरी और लफंगी छोरा। नहीं समझे ना, कोनो बात नहीं, एक्ट देखिए खुद ब खुद समझ जाएंगे। प्लीज वेलकम शकील एंड उर्वशी। मैं चली देखो सबकी जली, कोई रोके ना यहाँ कोई। वालेकुम सलाम। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 लड़की। आई लरे लड़की मस्त मस्त तू, आई लरे आई लरे। चल दवा, तेरा सत्यानाश जाए, पता नहीं कहाँ से पीछा करता हुआ आ रहा है। तेरे घर में माँ बहने नहीं है? कि महीना जलील कुताज। जानता हूँ तेरी जैसी लड़कियों को छमिया। खबर है तेरा मेरा क्या? मेरे बारे में जाना, जाके मेरी किताब खरीद, रजिया उसकी फुर्तियां। जानता हूँ प्यार किसी से, शादी किसी से और बच्चे किसी और के पालती है। मेरे बारे में जानता नहीं है तू, खाली बस में तो कभी सफर ही नहीं किया। और यकीन जान, जिन मर्दों के साथ सफर करती हूँ ना, सारे के सारे 10-15 स्टॉप आगे ही उतरते हैं मनूस। अंदर इस किस्म के टन मार रही होती हूँ ना मैं। ओह माय खुदा, क्या करें, तेरा हुस्न ही ऐसा है। हाँ। ये नाक तो देख तेरी, ऐसी नाक के लकड़ी चीर दे। खबरदार मेरी कोई चीज गिरी ना, फिर बता दिया मैंने। क्या मतलब है? बड़ी मुश्किल से टिकाई हुई मैंने। क्या कह रही है तू? तेरा तो जहन ही गंदा है। पलकों की बात कर रही हूँ, ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। गुस्से में भी तू बड़ी पटाखा लगती है रे। चल दफा यहाँ से। पटाखा? ये पटाखा तेरे बाप के धोती में चल गई ना। ये सारा जिंदगी तेरा बाप सोचता रहेगा मैं धोती पहनी क्यों थी। तेरा नाम क्या है? बताया ना, रजिया फुर्तीली। माँ का नाम जकिया हटेली। और बाप का नाम रशीद बूंदा बांदी। चल तेरा और तेरी माँ का समझ में आया, तेरे बाप का कुछ समझ में नहीं आया रे अपन को। ये रबूंदा बांदी का क्या मतलब है? वो कभी कभी बरसता था, सुस्त था मनुष्य। हाय हाय, सुस्ती का ये प्रोडक्ट है तो फिर चुस्ती का क्या होगा? तो मेरे बाप की चुस्तियां ना दिखा। ये बता, तेरा नाम क्या है? पप्पू घेरू नाम है अपन का। ये कैसा नाम है घेरू? तेरी जैसी छमियों को घेरता हूँ ना, इसीलिए। दवा यहाँ से लड़को मनुष्यों। मुर्गी पे दुपट्टा डाल दो, उसको भी घेर रहे हो तो आ। बाद में वो गलत अंडे दे रही होती मनुष्य। अच्छा चल बता, करती क्या है? कभी कुछ कभी कुछ। जब कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ करती हूँ। हाय, बड़ी धुआंधार औरत है तू। धुआं? परसों ही तो ट्यूनिंग कराई थी मैंने। कहाँ से निकल रहा है? शादी का क्या इरादा है? शादी तो मैं 2 कर चुकी हूँ, आजकल खाली हूँ। खाली है? हाँ। क्यों, तलाक दिया क्या? नहीं नहीं, तो शरीफ औरत हूँ, कभी तलाक नहीं ली। अपनी यहाँ मौत आप मरे दोनों। कैसा मरा तेरा पति? बस जून का महीना था, गर्मियों का सख्त, जगह जगह से मेरे पसीना निकल रहा था। रोटी पका रही थी बड़ा तवे पे, छोटी छोटी। एकदम मेरे शौहर आ गए। मुझे यूं करके देखा, मैंने उनकी आंखों में पैगाम पढ़ लिया। मैंने कहा ये यही कुछ करेगा मनुष्य। फिर क्या, फिर मैं मुझे कहने की इलू इलू। मैं कहना मुझे यकीन नहीं, तवे पे बैठ के देखा, आओ ना देखा, ताओ बैठ गया मनुष्य। एक चीख निकली, साथ में जान भी निकल गई। वही तवे पे ढेर हो गया। चिमटा छोटा था, मैं उतार नहीं पा रही थी।
मैं पौन घंटा बैठ गया, मैंने कहा कोयला हो जा फिर उतारूंगी आस्ते आस्ते। फिर उसको उतारा, तोड़ तोड़ के डब्बे में रखा है। अच्छा तो तेरा दूसरा पति कैसे मरा रे? दूसरा बस डब्बा रख के निकली, उनके दोस्त आ गए, कहने लगे वो है घर पे। मैंने कहा वो तो निकल गया, तुम ही आ जाओ। वो मेरा इशारा समझ गए, फौरन शादी हो गई। खाता बहुत था मनुष्य। एक दिन मैं गई ना शॉपिंग करने, घर पे आई तो सोफा सब खा गया मनुष्य। बहुत खाता था। एक दिन बैठा हुआ था, मैंने लेंस लगाई हुई थी, बिल्ली लग रही थी मैं। कहने लगी बड़ी अच्छी लग रही हो। मैंने कहा रोटी खा ले, तेरा जहन जो मना ना नहीं हो सकता, चल दफाओ। तो फिर मैंने उनसे ही फरमाइश कर दी। क्या? मैंने कहा अच्छा मुझसे प्यार है ना, तलवार पे बैठ के रोटी खाओ। और ना देखा तलवार पे बैठ गया, आखिरी निवाला लिया, 2 हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल से शीशा के दफन किया उसको। समझ गई? अब सोच रही हूँ कोई तीसरा मिल जाए, करेगा? तेरी कोई ख्वाहिश है क्या? नहीं बस छोटी सी ख्वाहिश है। क्या है? तीसरा शौहर जो है ना, बस खाली बम खाए, फीता बाहर है, मैं आग लगा दूं उसको बस। बच गया तो मेरा, वरना कब्रिस्तान का तो है ही। बहन हाँ। देखना, मैं ना दूध का डिब्बा लेने आया था अपने बेटे के लिए। मैं जाता है। हाँ तेरी शादी हो चुकी है? हाँ हो गई। जब मैं 2 कर सकता तू भी करना। नहीं हाँ ना। मेरी माँ मेरी जान दे, मुझे जान दे, ठीक है? लड़की तू रहे, बताओ। लड़की रहे। बच्चों की माँ बनाना था, कमीना अपनी माँ बना के चला गया मनुष्य। चला आ जाओ। दूर खड़ी रहना, मेरा हुस्न तेरे पे पड़ेगा तो ऐसे ही मगरूर हो जाएगी। आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी, ये जरा बता दीजिए किरण जी। मतलब जो इन्होंने अपनी मूंछों को मेकअप से ढकने की कोशिश की है, नाकाम कोशिश, वो मूंछें और उभर कर आ रही हैं because of that. I feel that there should have been more cohesiveness to it. That's what I felt. पॉइंट। अरे वाह। कंप्लीटली ये वन साइडेड परफॉर्मेंस था, और जो परफॉर्मेंस जो निखर के आना चाहिए था उस किस्म का नहीं आया। So I'll give you an 8 as well. वो भी यार। Thank you. शकील, तुम्हारा जो लेटर ऑन जाए, वो जो 3 मियाओं का जो किस्सा था, वो तो मतलब इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। मे बी one or two places there was a little sensuality जो लाने की कोशिश की थी, उससे शायद पेस हल्की सी ड्रॉप हुई, as he has said, but unfortunately I cannot mark you. अब वक्त आ गया है जरा सीरियस होने का, क्योंकि अब अनाउंस होने वाले हैं टोटल स्कोर्स। लेकिन उसके पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी किरण खेर जी का। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द शो। इट वाज आवर प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। Thank you. It was my pleasure, purely my pleasure. Such a lot of very talented people. So proud to be here. Thank you so much. ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।